हेलो डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स। आज हम एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं मैथमेटिकल टूल्स नाम का ये चैप्टर आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। चैप्टर 0 जनरली कई बुक्स में फिज़िक्स की किताबों में दिया होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर की हम आज बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में बहुत सारी जगह पर मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़ रहता है। मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स के बिना फिज़िक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स में मेज़रमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेज़रमेंट की जहाँ भी हम बात करेंगे वहाँ मैथमेटिक्स डेफिनेटली इंट्रोड्यूस होगा। तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, बट जनरली प्रॉब्लम ये देखी गई है कि जब बच्चे 11th क्लास में जो स्पेशली बायोलॉजी ले लेते हैं उनका ये मानना है कि हमें तो मैथ पढ़ना ही नहीं है, और फिज़िक्स की क्लास में भी मैथमेटिकल टूल्स नाम के चैप्टर को ज़्यादातर जगह पे अवॉइड किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए खासकर बायोलॉजी के बच्चे सफ़र करते हैं फिज़िक्स पढ़ने में। और दूसरा, जो मैथ्स के भी बच्चे होते हैं उनके लिए भी कई सारे फार्मूले जो वो 11th में पढ़ते हैं वो 12th तक भूल जाते हैं, या जो उन्हें 12th में पढ़ने हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 12th मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन फिज़िक्स में उसकी ज़रूरत 11th में पड़ती है। इसलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी उसकी बात हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स की। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसमें जनरल अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री के कई सारे पार्ट्स हैं, तो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वन बाय वन हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक इंटरनेट से मुझे एक बढ़िया फाइल भी मिली है, उसकी हम इसमें मदद लेंगे ताकि हमारे को जो टॉपिक्स हैं वो सीधा डायरेक्टली डिस्कस कर सकें। आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए वो मैथमेटिक्स जिसकी हमें ज़रूरत है। और सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस की। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? डियर व्यूवर्स, हमने मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा सुना है कि जो हमारे पास जनरली जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बातचीत इसके बारे में बाद में करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम कोई एक इक्वेशन लिखें, मान लीजिए हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसी प्रकार से हम और भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो जनरली किसी एक वेरिएबल की अगर हमने इक्वेशन लिखी है तो उसमें, अब यहाँ पर तो चलिए दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन लिखा है स्ट्रेट लाइन में, बट ये एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है जिसे वन वेरिएबल में लिखा गया x में। x यहाँ पर एक वेरिएबल है और जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2। तो सेकंड डिग्री की ये जो इक्वेशन है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिक्स वेरिएबल्स में भी हो सकती है, जैसे कि x के साथ साथ y की भी वैल्यूज उसमें आ जाएं, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली है क्या? किसी भी एक वेरिएबल में सेकंड डिग्री की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी उसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम एक इक्वेशन लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a b एंड c ये कॉन्स्टेंट्स हैं। a b और c क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू फिक्स है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। और x हमारे पास एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और जो x है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो 5 इक्वल टू 0 ये मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग है। तो इसलिए ये जो क्वालिटी सेटिस्फाई करती हो इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो हमें यही पता चलना चाहिए था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वन वेरिएबल में सेकंड डिग्री की इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x या जो भी वो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 ना हो। तो चलिए ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। अब उसे सोल्व कैसे करते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा कि हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। वो फार्मूला क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, लुक हियर।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इस इक्वेशन में ए बी सी आपको पहले दे रखे हैं, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। कोई भी इक्वेशन जब हम लेंगे तो वहां पर ए बी सी हमें मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर एक इक्वेशन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, प्लस 6 है इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू आपके पास है माइनस 5 और c की वैल्यू आपके पास है 6। तो यहां से आप x के लिए आंसर निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे माइनस 5 माइनस b, और b ऑलरेडी माइनस 5 है तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 1 इंटू सी की जगह आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2a की जगह आपके पास आ जाएगा 1। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये आ गया 25 माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे हो गया 1 का रूट करेंगे वो भी हो गया 1। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसके दो पॉसिबल आंसर हो गए, एक तो 5 प्लस 1 बाई 2, एक 5 माइनस 1 बाई 2। तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो यहां से एक आंसर तो हमारे पास आता है 3, और दूसरा 5 माइनस 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। तो दो पॉसिबल आंसर हैं 3 और 2। तो x की वैल्यूज क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, 3 एंड 2। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम x की जगह इस इक्वेशन में 3 रखें तब भी ये इक्वेशन सही प्रूफ हो जाएगी, और x की जगह अगर हम 2 रखें तब भी ये इक्वेशन सही प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए अगर हम 3 रखते हैं इधर से, अभी हमने कैलकुलेट किया x इक्वल टू 3 एंड 2, इस इक्वेशन में 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए 9 से 15 में से 15 गए, 0 इक्वल टू 0 प्रूव होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 6 और 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दोनों से ही प्रूव होता है। तो ये दो इसके सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके हम थोड़ी और एस्पेक्ट्स भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये दोनों आंसर निकाले। चलिए देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू 4 रखें तो क्या होगा इस इक्वेशन में। तो अगर हम x इक्वल टू 4 रखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 5 इंटू 4 आ जाएगा 20 प्लस 6। तो ये आपके पास हो गया 22 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 2, जबकि राइट साइड में आपके पास है 0। तो हम कह रहे हैं कि 2 और 0 बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं होता है, इसलिए 2 और 3 को छोड़कर इस इक्वेशन का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में आप बच्चों ने पढ़ी है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस थे, और यहाँ आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इन चारों से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं x की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। सिंपल इक्वेशंस दी हुई हैं, और जो मैंने तरीका बताया है उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यूज़। और अगर हम यहाँ पर देखें 4 वाला, इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ताकि हमें आइडिया लग सके। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -4a और c की वैल्यू ये है। तो इसका आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस का b, यानी ऑलरेडी माइनस वहां पहले था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 4a का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 4 इंटू c की जगह हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और a की जगह हमारे पास 4। तो यहां से क्या बन जाता है 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर
माइनस 16a² और ये माइनस और माइनस प्लस 16b² डिवाइडेड बाय 2 × 4 8। यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस माइनस अंडर रूट ये प्लस का 16a² और माइनस 16a² ऐड होकर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर बचा 16b² डिवाइडेड बाय 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4a प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 b² का अंडर रूट b डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा a प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय 8, ये कैंसिल हो गया 2। तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई 2। ये x के दो आंसर है। तो ये जो इक्वेशन 4 को हमने सोल्व किया, इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारे इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो इन चारों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेटर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की।